पहले मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है, जो मैंने कोतोनो के 15वें जन्मदिन पर ही कहने का सोच रखा था। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तुम सब बच्चे हो। अभी जो चीज़ इस बंदे ने कही है ना, उससे इस बंदे की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और आखिर क्यों एक बहन ही अपने भाई को स्मैश करना चाहती है। तो ये कहानी होती है सुएंजी's फैमिली चिल्ड्रंस की, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में घर दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत बड़ा था एंड उसमें काम करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे। हमारी तरह नहीं भाई 10 काम को एक ही लोग कर रहे हैं बैठ के। खैर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है वो फैमिली फोटो जहाँ पर वो सातों सिबलिंग्स थे। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, तो थोड़ा चिंता में था कि भाई मेरे छोटे भाई ने बंदी बना ली, मैं कैसे बनाऊं। वैसे ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है अराता और इसके छोटे भाई का नाम है शियोन। अराता शियोन से पूछ ही रहा था कि तभी शियोन पूछ लेता है कि भाई तुझे भी तो एक बंदी पसंद थी, उसका क्या हुआ। वो कहता है कि भाई मैंने बस कहा था वो सुंदर है। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी हमारी पांचों की पांचों बैडीज की एंट्री हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें ओका को दिखाया जाता है जो कि 16 साल की थी और ये और अराता ट्विंस हैं। फिर 17 साल की सेहा जो कि भाई हम लड़कों को एक्सपोज कर रही थी। फिर मेरी फेवरेट बैडी मिनामी जो कि 15 साल की है और वो टाइम पास कर रही थी। फिर सबसे बड़ी सिस्टर बिंद्री जो कि 18 साल की है एंड सबसे छोटी कोतोन जो कि 14 साल की थी और वो आज के दिन 15 साल की होने वाली है। पता नहीं कैसे लेकिन ओका समझ जाती है कि अराता किस बारे में बात कर रहा था एंड फिर सारी बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं एंड मजे मजे में शियोन भी बोल देता है कि अराता तुम्हारी कमर के बारे में कुछ कह रहा था, बहुत अच्छी है। अब इसके बाद ओका ना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और अपने कुत्ते को बोलती है कि उस पर अटैक करो एंड वो कुत्ता अटैक कर भी देता है। भाई की सैड लाइफ है यार बिल्कुल। देन वो देखता है कि कोई उसकी बात भी नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर बिंद्री सब कुछ चुप होने को बोलती है एंड वो थोड़ा दिलासा देती है अराता को। फिर मिनामी भी कहती है हमारा भाई इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो एंड वो उसे दिलासा देती है एंड अराता इस चीज़ से खुश होकर जैसे उसके पास जाता है वो एक पंच थ्रो कर देती है एंड यहीं पर हमें पता चलता है कि मिनामी एक एथलीट है। इन सब के बाद ओका उन दोनों से पूछती है कि सैटरडे को वो फ्री है कि नहीं। जैसे ही वो दोनों पूछते हैं कि क्यों, तो ओका कहती है कि हमें कोतोनो के बर्थडे के बाद कहीं और भी जाना है। फिर कोतोनो पूछती है कि क्या आप बिजी हो बड़े भैया, तो वो बड़े भाई होने के नाते कहता है नहीं मैं ज़रूर आऊँगा अगर तुम बुलाओ तो। देन कोतोनो खुश हो जाती है। फिर स्टेशन में भी सारे लोग उन पांचों बहनों को घूर रहे थे जैसे ओह गॉड एक बार दिला दे। एंड अराता एंड शियोन वहाँ पर सुन रहे होते हैं। देन बाथरूम में अराता और शियोन बात कर रहे होते हैं कि भाई हर कोई हमसे चलता है क्योंकि हम इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ रहते हैं, लेकिन फिर अराता कहता है कि नहीं वो हमारी बहन है, वो कुछ भी सोचे हम उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देन शियोन ये बताता है कि वो हमारे लिए बहन है, दूसरों के लिए वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियाँ ही हैं। एंड देन वो अराता से ये भी पूछता है कि कोटोनो वाली बात का क्या हुआ। अराता उस बात को टाल देता है और कहता है, अराता कहता है कि भाई इन्हें तो पूरी बात पता भी नहीं है, घर पे क्या होता है इधर सिर्फ हमें पता है, बचपन से लेकर आज तक वो हमें परेशान करती रहती है और हम फाइट बैक भी नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स भी हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल। खैर अराता जैसे ही विंडो के बाहर देखता है वो उसी लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता था। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है और घर पे अराता जो है सोच ही रहा था कि मैं उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ कि ना भेजूँ। वो बंदा पूरा प्लश कर रहा है भाई इस समय। देन उसी समय ओका उसके कमरे में आती है उसके नोट्स के लिए। देन वो उससे कहती है कि भाई तुम्हारी राइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। हाँ, तो वो कहता है ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन जब वो बात कर ही रहे होते हैं तो भाई की नज़र जो है मिल्क फैक्ट्रीज में चली जाती हैं एंड वो कहता है कि भाई कुछ पहिन वहीन लेके आते थोड़ा। देन अब ओका गुस्सा हो जाता है कि मुझे मेरे ही घर पे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक नहीं है। दोनों पढ़ाई कर ही रहे होते हैं तभी वो पूछ रहे थे कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या। वो कहता है नाम किसने बोला तुझे, तो वो कहती है मुझे शियोन बता रहा था। देन उसने कहा कि शियोन, उसे नहीं बताना चाहिए था। फिर वो बताता है कि भाई मुझे कौन सी लड़की पसंद है। देन वो कहती है कि अरे तो मेरे ही फैन क्लब में है, तुम बताओ तुम्हारी सेटिंग करा दूँ क्या। तो वो कहता है कि नहीं मैं जो करूँगा खुद ही करूँगा। देन ओका गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है रहो वर्जिन एंड वो चली जाती है और जाते जाते उसे थैंक्स भी कहती है नोट्स के लिए। फिर हमें कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली फ़ोटो को देख रही होती है। ओह सॉरी, मेरा मतलब सिर्फ अराता की फ़ोटो को देख रही होती है। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है अराता क्लासरूम में बैठा और सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैं इस फैमिली का हिस्सा ना होता। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या आज मेरे सर पे एप्पल गिरता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो फालतू की चीज़ सोच रहा था। देन शाम को सभी लोग कोतोनो की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। फिर अराता देखता है ओका को एंड ओका उसको कहती है कि चलो अच्छा तुमने अच्छे कपड़े पहने क्योंकि डैड ने कहा था कि अगर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो सब लोग बैठ जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि मिनामी और ओका लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि मिनामी ने ओका के ईयरबड्स खो दिए हैं। एंड देन फिर मिनामी कहती है कि वो शायद मेरे क्लब रूम में होगा, मैं वहाँ से तुम्हें कल दे दूँगी। देन ओका कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही माँ का ब्लाउज वगैरह कुछ खो दिया था।
एंड वो ये भी कहते हैं कि भाई तेरे टेनिस खेलने की वजह से हो रहा है, सारा ध्यान बस टेनिस में रहता है। वो मिनामी कहती है कि इसमें मेरा टेनिस कहाँ से बीच में आ गया। देन वो लड़ी रहे होते हैं कि अराता कहता है भाई रुक जाओ, हम लोग एक फैमिली हैं, बस बहुत हुआ, आज कोतोनो का बर्थडे है यार, तो शांत रहो। देन तभी इनके पापा की एंट्री होती है एंड जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं एंड सबसे पहले वो कोतोनो को विश करते हैं 15 साल की हार्दिक शुभकामनाएं कुछ वगैरह वगैरह। एंड देन वो कहता है कि उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो कहता है कि तुम सब बच्चे असली भाई बहन नहीं हो। ये सुनकर सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एंड वो लोग खाना खाने के बाद आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब बिंदरी जो है एक मेड से खाने का स्टॉल ले लेती है और कहती है मैं देखती हूँ तुम जाओ। एंड जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो इस समय सिर्फ मिनामी ही होती है जो बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड ओका जो है अपने फादर पे शक कर रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने हमें ऐसे धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। सेहा कहती है नहीं, ये एकदम सही समय था हमें बताने का, क्योंकि हम अब सब बड़े हो चुके हैं कि हम इस चीज़ को अडेप्ट कर लें। एंड ऑल्सो कोटोनो के 15वें बर्थडे पे जन्मदिन पे उन्होंने वादा भी किया था उनकी मदर से। सेहा बिंदरी से ये भी पूछती है कि जब कोतोनो हमारे घर में आई थी तब तुम 4 साल की थी, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? तो हमें दिखाया जाता है कि बिंदरी को कुछ याद तो आता है पर वो बताना नहीं चाहती उस चीज़ को। एंड वो ये भी कहती है कि भले ही तुम मेरे भाई बहन नहीं हो लेकिन हम इतने साल से साथ रहे हैं तो मैं तुम्हें आज भी अपना सगा भाई और बहन ही मानती हूँ। फिर हमें अराता को दिखाया जाता है और उसे देख कर तो लग रहा है कि भाई पूरा डिप्रेशन में है। जिस लड़की को पसंद करता था वो किसी और के साथ है और जिसे वो अपनी फैमिली मानता था वो भी नकली है। तो अब वो ये सब सोच ही रहा था तो सोचता है कि चलो यार ना कर दिया था तो थोड़ा माइंड खुश हो जाएगा। एंड जैसे ही वो बाथरूम में जाता है वो देखता है कोतोनो भी नहा रही है। वो भाई भाग कर बाहर आता है और कहता है कि कोतोनो निंजा हो क्या, थोड़ी आवाज़ कर कर तो ना हो, पता चलेगा ना तुम हो अंदर। देन वो बाहर जा ही रहा होता है कि कोटोनो कहते हैं कि मेरी पीठ वॉश कर दो। एंड अराता कहता है ठीक है। अराता उसकी पीठ को वॉश कर ही रहा होता है एंड उसे थोड़ा ज्ञान भी दे रहा होता है कि भाई तू अब 9th स्टैंडर्ड में आ चुकी है, अब अपनी पीठ वॉश करना सीख जा। लेकिन कोतोनो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे करके करते हो, आपकी पावर अच्छी लगती है मुझे। अराता फिर अपने माइंड में सोचता है कि ये पीठ मेरी छोटी बहन की, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है ओका और शियोन को जो कि बात कर रहे थे कि भाई आज का दिन तो बड़ा खतरनाक गया। देन ओका कहते कि मुझे तो कोतोनो के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और आज ही के दिन उस पर इतना बड़ा मीट और ही गिर गया। और तो वो ये भी कहते हैं कि आज के दिन में कोटोनो की मदद करनी चाहिए। देन तभी शियोन कहता है कि 1 मिनट रुको, अब जब हम लोग असली भाई बहन नहीं है तो शायद हम लोग शादी भी कर सकते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि कोतोनो ने अराता को हक कर लिया है। एपिसोड 1 खत्म। कैसा लगा कमेंट करके बताओ एंड ऑल्सो मुझे ये भी बताना कि तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। एंड इस वीडियो के लिए हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का, होप सो कंप्लीट करा देना, बड़ी मेहनत लगती है। बाय।